इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में एक तरफा प्यार में एक छात्र ने युवती और उसके रिश्तेदार युवक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फिर कुछ दूर जाकर खुद ने भी सुसाइड कर लिया। तीनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में एक तरफा प्यार में 3 मौत हुई। पहले आरोपी ने छात्रा स्नेहा जाट को गोली मारी और उसके बाद उसके रिश्तेदार दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद कुछ दूर जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक घटना इंदौर के खंडवा रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर की है, जहां स्नेहा जाट निवासी जूनी इंदौर और उसका रिश्तेदार दीपक जाट निवासी आगर मालवा मंदिर में दर्शन करने आए थे। एक अन्य युवक अभिषेक यादव निवासी इंदौर पहले से वहां मौजूद था, जो स्नेहा से एक तरफा प्यार करता था। दोनों को साथ देखकर अभिषेक ने स्नेहा और उसके दोस्त दीपक को गोली मार दी। फिर वह घबराते हुए अरिहंत कॉलेज कैंपस में पहुंचा और सिक्योरिटी गार्ड से पानी मांगा। उसे लगा कि 2 लोगों को गोली मारने के बाद वो खुद भी नहीं बच पाएगा। इसी कारण से उसी पिस्तौल से उसने खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक अभिषेक को स्नेहा और दीपक जाट की दोस्ती पसंद नहीं थी। वह स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा ने उसे ठुकरा दिया था। इसके चलते अभिषेक ने पूर्व में दोनों को हत्या की धमकी भी दी थी। लोकसभा चुनाव के कारण पुलिस सभी लाइसेंसी हथियार जमा कर रही है। ऐसे में पुलिस यह भी पता कर रही है कि अभिषेक यादव के पास पिस्तौल कहां से आई। पुलिस यह भी पता करने में जुटी है कि पिस्तौल अवैध तो नहीं है। ये स्वामी नारायण मंदिर है। यहाँ पर एक घटनाक्रम लगभग 2 घंटे पहले घटित हुआ है, जिसमें एक हत्यारा जिसका नाम अभिषेक यादव है, जो रहती सीहोर का रहने वाला है, उसने स्नेहा जाट और उसके कजिन दीपक जाट की गोली मार के हत्या कर दी है। जो हमें प्रत्यक्षदर्शियों से सूचना मिली है कि ये तीनों यहाँ पर आए, बातचीत कर रहे थे। आधे घंटे के लगभग इन्होंने बातचीत की। उसके बाद ऐसा घटनाक्रम पैदा हो रहा है कि लड़के ने, अभिषेक यादव जो हत्यारा है, उसने गन निकाली और दोनों को गन डाउन किया, स्नेहा और दीपक जाट को, जिनकी स्पॉट पर ही डेथ हो गई। उसके बाद वो यहाँ से भाग के गया और अरिहंत कॉलेज में जाकर उसने स्वयं को गोली मार ली। ऐसा क्यों किया है, जानकारी प्राप्त? देखिए, अभी तो तीनों की डेथ हो गई है। अब हमें प्रत्यक्षदर्शियों से और इनके घर वालों से पूछताछ करनी होगी। पूछताछ करने के बाद हम इस तथ्य पे पहुंचेंगे कि क्या घटनाक्रम है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं जो इस घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया। युवक युवती हॉस्पिटल में है, ट्रॉमा सेंटर में उनको भेज दिया गया है और अभी मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और उनके परिवार में। देखिए, अभी सिर्फ कयासबाजी की जा सकती है कि एक तरफा प्रेम प्रसंग था, जो ज़्यादा चांसेस है, जो एज फैक्टर को देखते हुए, जो इनकी उम्र है 22 साल 23 साल की जो उम्र है, इससे ये हम कयासबाजी कर रहे हैं कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग का है। ये क्या होगा, जब तक हम प्रत्यक्षदर्शी और जो इनके परिजन हैं उनसे बात नहीं करेंगे, तब तक बहुत स्पष्ट नहीं होगा। अभिषेक पढ़ाई कहाँ पे कर रहा था यहाँ पे? अभिषेक जो है, अभिषेक यादव, इसकी पढ़ाई कहाँ कर रहा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो रहने वाला रहती सीहोर का है, तो संभवतः या तो वो पढ़ने के लिए आया होगा या फिर किसी और काम से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आया। स्नेहा और दीपक यहाँ पर आए तो क्या पहले से कुछ था कि मंदिर पहुँच के शायद कोई विवाद? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम कैसे? अभी परिवार के लोगों ने कुछ बताया क्या कि कुछ? अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तार से बात नहीं हुई है। उनके फादर आ गए हैं स्नेहा के, और जो कुछ भी बातचीत में आएगा हम उसको शिकायत वाली बात जो सामने आ रही, जो उनके स्नेहा के जो घर वाले कर रहे हैं, कि हम उसको देखेंगे शिकायत किस फोरम पे है और किस अधिकारी कौन डील कर रहा था। अगर उसमें कुछ फैक्ट होगा देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। जो कंट्री मेड था वो अवैध हथियार। 3 लोगों की डेथ हुई है। यहाँ अभिषेक कहाँ रहता था, कुछ जानकारी? यार, अभी कैसे बताने की स्थिति में हो? आप बताओ, आप पुलिस अधिकारी रहोगे तो क्या स्थिति में इतनी जल्दी आप बता दोगे? हम काम कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।